अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना बत्शा रब्बका लशदीद। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत शदीद है। उसी ने चाँद के पहलू में एक चराग रखा। उसी ने चाँद के पहलू में एक चराग रखा। उसी ने दश्त के ज़र्रों को आफ़ताब किया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात नहम के सबक नंबर 7 के सफ़ा नंबर 51-52 की ख्वांदगी, मानी व मफ़ाहीम, तशरीह व हवाला जात का फ़हम हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने तशरीह मतन का फॉर्मेट अच्छी तरह समझ लिया है। सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, फ़तहशुदा अल्फाज के मानी, साक़ व सबाक़। साक़ व सबाक़ के पड़ाव पर आज आप हमें बताइए कि साक़ व सबाक़ क्या होगा। चलिए दोहरा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है। मियाँ काम की ज़्यादती और घर में शोरगुल की वजह से अलील हैं। डॉक्टर आराम सुकून का मशवरा देता है, लेकिन बीवी बातूनी और लड़का है। इसलिए मियाँ को घर में बीवी के रवैये की वजह से कोई आराम मुयस्सर नहीं आता। नाचार वो उकता कर अपने दफ्तर की राह लेता है। गोया इसका ख्याल है कैसे घर की निस्बतों दफ्तर में अलहदा बैठकर ज़्यादा आराम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसी के पेश नज़र हम सफ़ा नंबर 47 से 50 तक जो पढ़ चुके हैं, वो हमारे अगले सफ़ात का साक़ व सबाक़ होगा। चलिए दोहराई लेते हैं। अशफाक साहब एक कारोबारी आदमी थे। हर वक्त अपने दफ्तर में बैठे काम में मसरूफ़ रहते। सुबह 10 बजे दफ्तर चले जाते और शाम 7 बजे से पहले कभी वह घर वापस ना आते। इनकी बेगम ने इन्हें कई बार कहा कि इतना ज़्यादा काम ना किया करें, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देते कि आजकल काम बहुत ज़ोरों पर है। कारोबार की परेशानियों और मुसलसल काम करते रहने के बाइस वो बीमार पड़ गए। बेगम साहिबा ने डॉक्टर को बुला भेजा। डॉक्टर साहब ने अशफाक साहब का बड़ी तवज्जो और गौर से मुआयना किया और बेगम को तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ थकावट की वजह से हल्का सा बुखार हो गया है। इन्हें दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। बेगम साहिबा ने डॉक्टर साहब के मशवरे से इत्तफाक करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इनके कमरे में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। डॉक्टर साहब तो दवा की बजाय चंद ग़िज़ाएँ इनके लिए तजवीज़ करके चले गए, लेकिन बेगम साहिबा ने अपनी हमाकतों का मुज़ाहरा शुरू कर दिया। अपने मियाँ से पूछने लगी कि अगर आपका बदन टूट रहा है तो दबा दूँ। मियाँ ने सोने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्होंने बुलाने की घंटी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान में किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बेगम साहिबा ने कमरे ही से लल्लू को आवाज़ दी कि दरवाज़े पर जाकर देखो कि कौन आया है। लल्लू ने बताया कि सक्का आया है। बेगम साहिबा ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि वो इतनी देर से पानी लेकर क्यों आया है। अचानक अंगीठी पर पड़ी घंटी नज़र आ गई तो लल्लू की शामत आ गई कि ज़रूर उसकी शरारत होगी। फिर अचानक बेगम साहिबा को डॉक्टर साहब की तजवीज़ करदा ग़िज़ाएँ याद आ गईं। मियाँ ने सागुदाना खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो कहना शुरू कर दिया कि सागुदाने से क्या बनेगा, चूज़े की यखनी बनवाई देती हूँ। अभी ये बहस ख़त्म नहीं हुई थी कि सहन में नन्हे ने खिलौना गाड़ी चलाना शुरू कर दी। बेगम साहिबा ने वहीं बैठे बैठे इसे डांटना शुरू कर दिया। जब दोबारा वो बास ना आया तो उससे गाड़ी छीन ली, जिस पर उसने रोना शुरू कर दिया। बेगम साहिबा के जाते ही मुलाजिम ने कमरे में झाड़ू देनी शुरू कर दी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 47 से 50 तक पढ़ा था। ये हमारे अगले सफ़ात का साक़ व सबाक़ है। सो हम इससे आगे राब्ता लाइन लिखेंगे, वो कौन सी होगी जी। तशरीह तरफ पैराग्राफ सबक के इससे आगे है, जो सबक के इख्तिताम से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ हवाला जात हैं। इन हवाला जात को आप अपने सबक के लिए तैयार करेंगे। ये हमसाया के हकूक़ के लिए हैं। वक्तन फ़वक्तन हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मज़ीद हवाला जात आपके
इस तशरीह के लिए। इसको आप याद करते चले जाएंगे, क्योंकि मैं स्लाइड्स भी आपको अलग से फ्राहम करूँगी। आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 51 की तशरीह की तरफ। सफ़ा नंबर 51 खोलिए। सफ़ा नंबर 51 जी। मियाँ चौंक कर हैरान होकर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? गर्द, खाक, मट्टी। ला हौला वला कुव्वता। स्टूडेंट्स, ये हरूफ नफरीन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक गलत रिवाज के तौर पर ये रस्म पड़ गई है। जब हमें इजहार नफ़रत और बेजारी का मौका मिलता है तो ये हम हरूफ बोलते हैं, जो एक गलत रस्म है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके मतलब पर गौर करें तो क्या है। इसका मतलब है अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हमारी हालत नहीं बदल सकती, ना किसी काम करने की ताकत मिल सकती है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं इसको पढ़ने के, लेकिन चलिए वापस पलटते हैं टेक्स्ट की तरफ। यहाँ भी हरूफ नफरीन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे मियाँ अशफाक कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, ये क्या काम चल रहा है, ये क्या हो रहा है? मुलाजिम है लल्लू। झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ, कि ये गर्द और कहाँ से उड़नी है। मैं झाड़ू दे रहा हूँ। झाड़ू इसमें आला है स्टूडेंट्स। मियाँ, कमबख्त दफ़ा हो यहाँ से। मियाँ क्या कहते हैं, अरे बदनसीब, बदबख्त, नामुराद, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मुलाजिम, बीबी जी, अब वो उसको पुकारता है। क्यों पुकार रहा है? वो बताना चाह रहा है कि आपने मुझे झाड़ू देने का कहा है और यहाँ मियाँ झाड़ू ना देने के लिए मुझे मना कर रहे हैं कि ना दो। यानी कि अपना जो वो मुकदमा है वो बेगम साहिबा के हजूर में पेश कर रहा है, दायर कर रहा है। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दें उनसे। मुलाजिम जाता है। कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। साथ साथ पस मंज़र चल रहा है कौसैन में। उस पर ज़रा ध्यान रखिए किस कदर खूबसूरती से ये मंजर कशी की गई है। मियाँ अशफाक लल्लू को डांटते हुए कहते हैं, बीबी जी का बच्चा, कि क्या बीबी जी लगा रखी है और मेरी जो शिकायत कर रहे हो, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ और कह दो जाके। किससे कह दो? बेगम साहिबा से। वहाँ जाके शिकायत लगाओ, कह दो मुझे किसी का डर नहीं है, जो तुम बेगम को शिकायत लगाने या आवाज़ देने की कोशिश में हो, सो लगा दो। मुलाजिम वहाँ से चला जाता है। मियाँ रोने की सी आवाज़ में फिर आह बुलंद करता है और खामोश हो जाता है। दर्द और कराह, तकलीफ़ जो की आवाज़ है वो कराह है, आह है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है, क्योंकि मियाँ इसको रिसीव नहीं करते, अटेंड नहीं करते, इसको उठाते नहीं हैं। घंटी बजती चली जाती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई फ़ोन सुनने आओ। ला हौला वला कुव्वता। खुद उठता है। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं? इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। ज़ोर से फ़ोन बंद कर देता है। बदतहज़ीब, गुस्ताख कहीं की। अब इस पैराग्राफ में देखिए एक और क़यामत टूटती है मियाँ अशफाक साहब की तबीयत पर। उनकी तबीयत में और गरानी आ जाती है जब टेलीफोन कोई नहीं उठाता और वो आवाज़ देते हैं। किसको? अपनी बेगम को। कहाँ गई? कोई तो फ़ोन सुने,
لیکن کوئی نہیں آتا۔ پھر بدل نخواستہ وہ دوبارہ اٹھتے ہیں اور وہی کلمہ ادا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ سو اس کے کانٹیکسٹ میں جا کر ہم وہی بولیں، اس کا معنی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ ہماری حالت ہی بدل سکتی ہے، نہ کسی کام کرنے کی طاقت مل سکتی ہے۔ سو وہ فون اٹھاتے ہیں، ریسیور کان کو لگاتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہیں، وہ اس وقت آپ کا فون نہیں سن سکتی۔ ظاہر ہے وہ استفسار کر رہی ہیں کہ بیگم اشفاق سے بات کروا دیں۔ تو میاں کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہیں، آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوبارہ ان کو پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی میرے کمرے میں اس وقت کوئی ہے کہ ان کو بلا لائے، کیونکہ میں بیمار ہوں۔ پھر آگے مزید استفسار بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آواز دے کر بلا لیا جائے، اور میاں اس پر کیا کہتے ہیں کہ میرا گلا بھی خراب ہے، حلق میں سوزش ہے، کہ میں آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، طبیعت خراب ہے میری، سو میں ان کو نہیں بلا سکتا، آواز نہیں دے سکتا۔ لیکن اس پر بھی ان کو کیا ہوتا ہے، جی ہاں، اعتراض ہوتا ہے جنہوں نے فون کیا ہوا ہے۔ پھر اشفاق صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی اور وقت فون کر لیجئے گا، معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ معذرت قبول نہیں کی جا رہی۔ پھر وہ دوبارہ بیچارے کہتے ہیں میں نے درخواست کی نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں چونکہ بیمار ہوں، علیل ہوں، اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے میں ان کو نہیں بلا سکتا، لیکن وہاں اصرار جاری ہے، ضد جاری ہے۔ سو وہ زور سے فون پٹک دیتے ہیں اور پٹک کر وہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ وہ بد تہذیب ہیں، تہذیب نہیں ہے، ان کو شائستگی نہیں ہے، سو گستاخ کہیں کی۔ گستاخ کسے کہتے ہیں؟ جس نے غلطی کی ہو، گستاخی کی ہو۔ سو میاں کی شان میں یہ گستاخی تھی، یہ کہ بار بار استفسار کیا جائے اور بات نہ مانی جائے۔ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ بیوی پہنچ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں میاں کی آوازیں جو اس کے کانوں تک پہنچی ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ استفسار کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ سو مزید مکالمہ چلتا ہے، بیوی پوچھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میاں تو اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو گودام میں تھی، سو میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ کیوں گودام میں تھی؟ مقصد بتاتی ہے کہ للو کو ریٹھے نکال کر میں دینے کے لیے گئی تھی۔ ریٹھے کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسٹوڈنٹس، سو اسی کے پس منظر میں آپ آگے مزید تشریح کریں گے۔ سو وہ استفسار کرتی ہے کہ آپ نے کیوں مجھے بلایا تھا، سوال کرتی ہے، اور ساتھ ہی ایک نیا آفت کا پرکالا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے آفت کا پرکالا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میاں کہتے ہیں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا کیا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی کہتی ہے مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ آگے میاں جواب دیتے ہیں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحب زادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے، ایک روز ان صاحب زادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کی کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں گی۔ بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ جی میاں بتاتے ہیں کہ بیگم کو تمہارا فون تھا اس لیے میں آواز دے رہا تھا۔ بیوی پوچھتی ہے کس نے کیا تھا؟ میاں کچھ
चूँकि पता नहीं होता, ना ही उसने पूछा होता है, सो कहता है मुझे क्या मालूम। अब बीवी चिढ़ जाती है, कहती है कि जब उठ खड़े हुए थे तो पूछ लेते, इसमें कोई गुनाह तो नहीं था। मियाँ कहता है मैंने उसे कह दिया था कि दोबारा फ़ोन किसी और वक्त कर लीजिएगा। बीवी, अब तुमने मुझे मुफ्त की उलझन में यानी परेशानी में डाल दिया है कि मैं अब ये सोचती रहूँगी कौन था, क्या बात थी, कि कोई ख़ास मकसद था, क्या नहीं था। सो ये एक मेरे लिए परेशानी तुमने नहीं बना दी है। अल्लाह जाने वो कौन थी और क्या उसका ख्वाहिश थी, क्या मकसद था जिस वजह से उस बेचारी ने मुझे फ़ोन किया था। मियाँ, अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, तुम परेशान मत हो, मेरा सर मत मज़ीद खाओ। मियाँ आने बहाने तो बात को कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश में है कि आवाज़ों का अज़्ज़ाम उसके लिए मज़ीद सर की गिरानी का बाइस ना बने। लेकिन देखिए आगे से आगे शोरगुल किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। मियाँ कहते हैं कि अगर कोई ख़ास पैगाम होता तो वो मुझे दे देती और मैं तुम्हें ज़रूर पहुंचा देता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। तुम खुदा के लिए उठो, ये बात छोड़ो और हमसाए जनाब पड़ोसी साहब के बेटे का हारमोनियम गाने बजाने का एक जो मौसीकी का आला है, इसे तो बंद करवाओ। मेरा सर जो है वो दर्द से फटा जा रहा है बीवी, अब मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ। यहाँ लल्लू है, आपका नन्ना है, कोई घर की आवाज़ है, कोई घर का काम है, कोई घर का आपका अपना हमसाया, अपना रिश्तेदार है, उसको तो रोक सकती हूँ। आपके हमसाए को कैसे, उस पर मेरा क्या काबू, कैसे रोक सकती हूँ, उस पर मेरी चलती है क्या। मियाँ उसको फिर खुद ही से एक तरीका बताता है। क्या बताता है जान छुड़ाने का, कि अरे बाबा यानी कि बेगम साहिबा, जनाब इनको एक बार ख़त लिख दो कि मैं यानी कि आपका मियाँ यानी कि अशफाक साहब बीमार हैं, अलील हैं, डॉक्टर ने इनको आराम और सुकून चैन से ज़रा वक्त गुजारने के लिए कहा है। एक रोज़ अगर एक दिन इन साहबजादे यानी कि बेटे का, लड़के का ने अगर नगमा सराई ना फरमाई यानी कि गाना ना गाया तो दुनिया की किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी दुनिया। यानी कि दुनिया को वो जो सुना रहे हैं, तो अगर ये एक दिन ना गाना गाएंगे तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से, बहुत बड़े किसी तोहफे से महरूम ना हो जाएगी। यानी कि उनको ये नेमत नसीब ना होगी, वो बदनसीबी के शिकार नहीं हो जाएंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा और दुनिया वालों का भी गुजारा हो सकता है। बीवी कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। हाँ मैं कह देती हूँ, लेकिन वो बेचारे कहीं चिढ़ ना जाएं कि कहाँ हमारे काम में ये खलल डालते हैं, जबकि इसका इनको कोई हक नहीं है। चलते हैं सवा नंबर 52 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ हवाला जात। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे हमसाया के मुतालिक ताकीद करते ही गए, ताकि मैं ख्याल करने लगा कि हमसाया को विरासत में हकदार न बना देंगे। देखिए यहाँ हवाला नंबर 32 है। हवाला नंबर 32 बुखारी शरीफ से है। नीस फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया इस कदर इसकी शरारतों से अमन में ना हो। और हवाला नंबर 33 पे देखिए, तिरमिज़ी शरीफ में है। और एक दफ़ा यूँ फरमाया, अगर तेरे हमसाए तुझे अच्छा आदमी समझते हैं तो तू वाकई अच्छा है, और अगर बुरा समझते हैं तो तू वाकई बुरा आदमी है। आओ रखते हैं समर घर की मंडेरों पे चराग, आओ रखते हैं समर घर की मंडेरों पे चराग, कुछ तो हमसाए के घर में भी उजाला जाए। आप इसके कॉन्टेक्स्ट में बेगम के लिए लिख सकते हैं, आते हैं अयादत को तो करते हैं नसीहत, आते हैं अयादत को तो करते हैं नसीहत, अहबाब से गमख्वार हुआ भी नहीं जाता, अहबाब से गमख्वार हुआ भी नहीं जाता। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 52 आपके सामने है।
मियाँ मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। कराहता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ कराह रहा है। यकलख्त बच्चे की रोने की आवाज़। ये मंजर जो चल रहा है पस मंजर का बताया जा रहा है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा ज़ोर से। गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी ज़ोर से। खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए। यक न शुद्ध दो शुद्ध। बीवी, तौबा, आप तो बौखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों करा सकती हूँ? नामुराद, चुप हो जा। खून निकल आया तो क्या कामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। मियाँ देखिए, कहता है मौजू अल्फाज में लिखो ताकि पड़ोसी इसको पढ़कर नाराज़ ना हो जाए और बात भी समझ जाए। बेसुरे गाने का शोर जारी है। ये शोरगुल, शोरों का, आवाज़ों का इज़्दिहाम जारी है। मियाँ इसमें कराह रहा है और यकलख्त अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ इसमें शामिल हो जाती है। बीवी नन्हे को आवाज़ दे रही है अपने बच्चे को कि अब क्या हो गया। अब देखिए, बीवी की भी चीखो पुकार साथ शामिल है। गरजदार आवाज़ें और चीखें, इज़्दिहाम। बच्चा ज़ोर से रोते हुए कहता है कि गिर पड़ा हूँ और खून भी निकल आया है, लहू भी बह रहा है। बीवी ज़ोर से बोलती है, ऊंची आवाज़ में बोलती है, ख़त लिख रही हूँ, अभी आती हूँ, तुम खामोश हो जाओ। ढारस भी है, हौसला भी है और रोब भी है और तनबीह भी है। मियाँ कराहते हुए। एक न शुद्ध दो शुद्ध। एक नहीं और दूसरी भी, यानी कि एक पर दूसरी मुसीबत। अभी एक काफ़ी नहीं है कि दूसरी मुसीबत भी आ गई। बीवी, तौबा, आप तो मुझे परेशान कर देते हैं, बौखला देते हैं, परेशान कर देते हैं। देख रहे हैं अभी मैं ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को कैसे चुप कराऊँ, कैसे उसको खामोश कराऊँ? एक काम करूँ या दूसरा? मुझसे एक ही काम एक वक्त में हो सकता है। अब खुद ही आप बताइए, फैसला कर लीजिए कि ख़त लिखूँ या बच्चे को चुप कराऊँ। नामुराद, चुप हो जा। अरे बदनसीब, खामोश हो जाओ। लहू ही निकल आया है, लहू ही बह रहा है। कोई आफत नहीं आ गई, क़यामत नहीं आ गई, आफत नहीं आ गई, कोई बहुत बड़ी काम नहीं हो गया, ऐसी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये 2 सतरें, 2 तहरीर की 2 लाइनें लिख लो। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ ख़त? भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, कितनी देर और लगाओगी? ख़त है ये, क्या है आगे देखिए। जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो? दफ्तर, किताब, जाने ख़त जो तुमने कुछ हरूफ, कुछ सतरें लिखनी थी, एक मुद्दा, एक मकसद बयान करना था, पता नहीं कौन से तुमने किताब ही लिखने का इरादा बना लिया। बीवी, अभी हुआ जाता है ख़त्म, अभी ख़त्म हो जाता है। इस गुल में, इस शोर में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। सो एक रही सही कसर फ़कीर ने अदा कर दी। क्या? फ़कीर, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को, बाल बच्चे की, यानी कि आल औलाद की तुम्हारी, अल्लाह ताला उसको खैर में रखे, हमेशा तुम्हारा भला करे। राह मौला, अल्लाह के रास्ते में, मालिक यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ मिल जाए फ़कीर को, दरवेश को, अगर अल्लाह के रास्ते में सदक़े खैरात के नाम पर कुछ मिल जाए, मेरी मदद कर दो। मियाँ कराह कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी, इन्हीं की कमी रह गई थी। बीवी, तो अब मैं तो इसे बुलाकर ले नहीं आई कि अब सारे चले, मेरे कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं, तो मैं तो नहीं ना फ़कीर को बुला लाई, मुझसे आप गिला कर रहे हैं। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। नहीं लेके आई तो अल्लाह के वास्ते इसको तुम भेज तो आओ, रुखसत तो कराओ। अगले सफ़े के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बीवी पहुँच जाने के बजाय वहीं से बैठी आवाज़ देती है किसको? लल्लू को। ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू, लल्लू इधर आओ, कहाँ हो? लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। एक और आवाज़, जैसे मियाँ के दिमाग पर हथौड़े बरस रहे हैं। किसके? हावन दस्ते की आवाज़।
हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, हावन दस्ता चीनी का बना हुआ होता है और चीनी का ही उसका हावन होता है और चीनी का ही उसका दस्ता होता है। हावन जिसमें चीज़ रख कर कूटी जाती है और दस्ता जो दस्ती यानी कि हाथ में पकड़कर जिसके ज़रिए से कोई भी सख्त चीज़ कूटी जाती है। अक्सर औकात ये अब आजकल तो ख़ास तौर पे हकीमों के यहाँ ही आम नज़र आता है, वरना घरों में ये काफ़ी हद तक इसका रिवाज ख़त्म हो गया है। सो हावन दस्ते में रीठने वो कूटने शुरू कर देते हैं। अब एक सख्त चीज़ कूटी जा रही है, आवाज़ घर में धमक उसकी किस कदर ज़्यादा हो गई खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। बेसुरे गाने में बच्चे की रोने, फ़कीर की सदा और हावन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है कि कितनी आवाज़ों का जो है वो इम्तिज़ाज, खैर इम्तिज़ाज छोड़िए, खिचड़ी कहिए, जो खिचड़ी पक जाती है। लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटता है, इसमें बेसुरा गाना शामिल होता है, बच्चे की रोने की आवाज़ भी और फ़कीर की सदा भी। फ़कीर की सदा यानी कि आवाज़ भी। मियाँ हाय तौबा तौबा हाय, बीवी अरे नामुराद रीठे भी फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। वो बीवी यानी बेगम आवाज़ देती है किसको, लल्लू को, कि नामुराद बदनसीब छोड़ो इसको, रीठे फिर कूट लिए जाएंगे। कूट लेना यानी कि पीस लेना, पहले इस दरवेश को तुम कुछ दे दिलाकर फारिग करो, इसको चलता करो। लेकिन लल्लू उस बीवी की आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि रीठे कूटने में आवाज़ इस कदर ज़्यादा बढ़ जाती है, कुटाई की, पिसवाई की आवाज़ बीवी की उसको नहीं पहुंचती। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। अब जब उसकी तबीयत पर मज़ीद ग्रानी बढ़ती है, असाबी तनाव और बढ़ जाता है और उसका सर जैसे उसके पूरे जिस्म के लिए क़यामत की अमाजगाह बन जाता है और फोड़े की तरह उसका सर टीसों का शिकार हो जाता है, तो कहता है, घबरा कर उठता है और कहता है, मेरी टोपी और शेरवानी दे दो। शेरवानी कहते हैं स्टूडेंट्स जो लिबास के ऊपर से, कमीज़ के ऊपर से ख़ास तौर पर पहनी जाती है। जैसे आपने अक्सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तस्वीर में पहने देखी होगी, हमारे कौमी लिबास में भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर वगैरह भी पहनते हैं ख़ास मौके पे। सो बीवी टोपी और शेरवानी को सवाल करती भी। देखिए ये निदाइया क्या इस्तिजाबिया की इस वक्त निशान है, टोपी और शेरवानी। मियाँ हाँ मैं दफ़्तर जा रहा हूँ, अभी दफ़्तर जा रहा हूँ। हाँ मैं दफ़्तर जाने के लिए मुझे चाहिए, मुझे टोपी और शेरवानी दो। बीवी हे वो क्यों, कि अभी तो तुम्हें जो है वो आराम के लिए कहा गया, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। मियाँ आराम और सुकून के लिए। कि आखिर मुद्दा और मकसद क्या हुआ इस कहानी का स्टूडेंट्स, के नसीबे दुश्मना आराम घर में नहीं हो सकता, सो बेहतर है कि दफ्तर में ही जाया जाए स्टूडेंट्स। सो यहाँ आपके लिए ख़ास तफवीज़ी काम है, इख्तितामी तशरीह होता है। सफ़ा नंबर 51-52 हिस्सा सोम तक हम तशरीह को लेकर बढ़े। आपकी जो तफवीज़ी काम है वो है मुशर्रह सबक की रोशनी में मश्की सवालात के जवाब किताब पर ही आप निशान ज़द करेंगे और उस्ताद की रहनुमाई की रोशनी में ख़ुद भी तशरीह करेंगे। इस सबक की ख़ुद भी तशरीह कीजिए और इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। हवाला जात आपको दिए जा रहे हैं, इसकी मदद से आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है। अपने रजिस्टर पर लिखिए, हर पैराग्राफ से मुतल्लिका हवाला जात लिखें। ये आपका ख़ास जो आपके ज़िम्मे काम है वो ये लगाया जा रहा है ताकि आप अपने हवाला जात के ज़रिए से हर पैराग्राफ को अच्छे तरीके से याद कर सकें। और मज़ीद ये कि मश्क की तरफ ध्यान रखिए, टेक्स्ट को फोकस करेंगे आप। वस्सलाम, मिस सिद्रा सना।